Hello students, how are you? हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पहले एक्टिव पैसिव कर रहे थे लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग कर रहे थे। आज हम एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस ही करेंगे लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आज हम करेंगे मे, कैन, इस टाइप के जो मॉडल्स हैं उससे रिलेटेड एक्टिव पैसिव हम प्रैक्टिस करेंगे आज, राइट? ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई मे डू इट। आई मे डू इट को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव में क्या बनेगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने ये बताया था कि ये तीनों चीज़ें हमें छांट कर लेनी होती है एक्टिव वॉइस में से। इसमें से सब्जेक्ट है आई, ठीक है, इसमें वर्ब है डू और इसमें इट है ऑब्जेक्ट। इसमें एक स्पेशल चीज़ है, वो है माई, मे को हम माइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पैसिव आई मे डू इट, इसमें मे माइट में कन्वर्ट तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ध्यान में रखना है कि मे है। इसको मैं माइट वाले सेंटेंसेस में बाद में कराऊंगी, अभी आई मे डू इट करते हैं इसको। आई मे डू इट में से इट है ऑब्जेक्ट, तो इट क्या बनेगा? अब सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इट मे बी, मे से हम अभी मे बी में कन्वर्ट करेंगे। इट मे बी डन बाय मी। आई मे डू इट को हम क्या करेंगे? इट मे बी डन बाय मी। एक्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम एक्टिवली सीधा, जब हम सीधी बात करते हैं, जैसे ये है आई मे डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। और इट मे बी डन बाय मी, ये मेरे द्वारा हो सकता है। जब चीज़ों को पैसिव फॉर्म में हम लेकर जाते हैं उसको हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। इट मे बी डन बाय मी, इसमें जो आई है उसको हम मी में कन्वर्ट करेंगे। आई मे डू इट, इसको क्या करेंगे? इट मे बी, डू का क्या बन जाएगा? थर्ड फॉर्म। डू फर्स्ट फॉर्म में है, डू डिड डन, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन। इट मे बी डन बाय मी, फाइन। तो ये समझ आ गया कि आई मे डू इट को कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव फॉर्म में। इट मे बी डन बाय मी, फाइन। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं आई कैन डू इट। बिल्कुल वही सेम पैटर्न है, आई कैन डू इट। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट फिर से वही ऑब्जेक्ट है, तो इट को हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। इट कैन बी डन बाय मी। इट कैन बी डन बाय मी। जैसे यहाँ पर मे था, मे बी हो गया था। कैन क्या हो जाएगा? कैन बी हो जाएगा। इट कैन बी डन बाय मी। क्लियर हो गया? हेलो पूर्णा जी, हाउ आर यू? हमारे साथ अभी पूर्णा जी जुड़े हैं, वेलकम। तो हम आज कर रहे हैं मॉडल्स के साथ एक्टिव पैसिव, फाइन। इसमें से मैंने फर्स्ट में 2 सेंटेंसेस कराए हैं। आई मे डू इट, आई मे डू इट को कन्वर्ट करके पैसिव फॉर्म में ये बनेगा इट मे बी डन बाय मी, ठीक है। जिसमें कि मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको। आई मे डू इट को, इसको कन्वर्ट करने का तरीका यही है कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों पर ध्यान देना है। और जो एक्टिव फॉर्म का जो सब्जेक्ट है इट जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई मे डू इट, इस इट को पैसिव फॉर्म में जब हम सेंटेंस बनाएंगे वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। आई मे डू इट को हम क्या करेंगे? इट मे बी डन बाय मी, ठीक है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आई कैन डू इट। आई कैन डू इट में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आई क्या क्या होना चाहिए बताइए? इसमें से सब्जेक्ट है आई, ठीक है। कैन हो गया हमारा मॉडल, डू है वर्ब और इट है ऑब्जेक्ट। इसको जब हम चेंज करते हैं पैसिव फॉर्म में तो जो इट है पैसिव फॉर्म में जाके सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। तो इसका क्या बनेगा? इट कैन बी डन बाय मी। इट कैन बी डन बाय मी।
इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ऑल शुड रेस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स। ऑल शुड, अगर आप चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं, ऑल शुड रेस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? पूर्णा जी अगर आप बताना चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है। ऑल शुड रेस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स। ऑल शुड रेस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स। सभी को अपने सुपीरियर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये है इसका मीनिंग। यहाँ पर ऑल जो है वो सब्जेक्ट है, शुड है मॉडल, रेस्पेक्ट यहाँ पर वर्ब है, देयर सुपीरियर्स है ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे एक्टिव सेंटेंस का, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो देयर सुपीरियर्स में से अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग ही देयर सुपीरियर्स से करेंगे। देयर सुपीरियर्स शुड बी, सुपीरियर्स के बाद क्या आएगा? मॉडल आ जाएगा। यहाँ पर शुड है तो इसका बनेगा शुड बी। देयर सुपीरियर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, रेस्पेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। देयर सुपीरियर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय ऑल। देयर सुपीरियर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय ऑल। फाइन, इतना समझ आ गया? नेक्स्ट व्यूअर जुड़े हैं मृत्युंजय कुमार, वेलकम मृत्युंजय जी। नेक्स्ट है मुकेश कुमार, वेलकम मुकेश। हाउ आर यू एवरीवन? ठीक है, अभी तक मैंने 3 सेंटेंसेस कराए हैं एक्टिव पैसिव में। अभी मैंने डिस्कस किया है मे, दूसरा मॉडल डिस्कस किया है कैन, और थर्ड एक और मॉडल डिस्कस किया है वो है शुड। आज हम मॉडल्स पे बेस्ड एक्टिव पैसिव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 4th सेंटेंस है वो मैं ले रही हूँ। ही कुड पास द एग्जामिनेशन ईजीली। ही कुड, अगर आप चाहें तो कहीं पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, ही कुड पास द एग्जामिनेशन ईजीली, ये एक्टिव फॉर्मेट में है, ये एक्टिव वॉइस है। आप में से कोई चाहेगा कि इसको वो पैसिव में कन्वर्ट करे? He could pass the examination easily, इसको पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, जिसको जैसा भी आता है वो कर लीजिए। गलत हो सही हो कोई बात नहीं, एक बार कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। He could pass the examination easily, इसमें से मैं, चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत हिंट देती हूँ। जैसे ही है हमारा सब्जेक्ट, कुड है मॉडल, पास है वर्ब। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, मॉडल मिल गया और वर्ब मिल गया। दी एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्ट। अब चारों चीज़ें आपके पास हैं, तो अब आप पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। आप में से कोई इसको कन्वर्ट करना चाहेगा पैसिव फॉर्म में? ही कुड पास द एग्जामिनेशन ईजीली। ईजीली को साइड में रखो, इसको कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग इसकी जो होगी वो दी एग्जामिनेशन से होगी, क्योंकि जो दी एग्जामिनेशन है वो है ऑब्जेक्ट, वो पैसिव फॉर्म का सब्जेक्ट बन जाएगा। दी एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मॉडल। कुड के साथ हम इसको कुड को कन्वर्ट करेंगे कुड बी में। दी एग्जामिनेशन कुड बी पास्ट
PASSED, यहाँ पर बस ED जुड़ेगा। पास की 3 फॉर्म्स होती हैं, पास, पास्ट, पास्ट। द एग्जामिनेशन कुड बी पास्ड बाय हिम, हम ये ले सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए ईजीली बाय हिम, ईजीली को पहले ले लिया, कुछ नहीं है इसमें चेंज। द एग्जामिनेशन कुड बी पास्ड ईजीली बाय हिम, ये है इसका कन्वर्जन। द एग्जामिनेशन कुड बी पास्ड ईजीली बाय हिम, ठीक है। अगर इतने में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, वो पूछ सकता है। और अगर आप में से कोई चाहता है कि वो गूगल मीट की हमारी क्लासेस ले, तो वो कमेंट्स में आप बता सकते हैं इसके लिए। इसके लिए चार्जेस जो भी हैं, इसके लिए बस सब्सक्रिप्शन चार्ज ही है, अलग से कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्रिप्शन चार्ज 199 है। और हमारी मंडे टू थर्सडे क्लासेस होती हैं, और इसमें टाइम जो है कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइम आप ले सकते हैं। अगर किसी को मॉर्निंग में 6 o'clock चाहिए क्लासेस, वो भी ले सकता है। शाम के 7 बजे की भी क्लासेस होती हैं, टाइम आपके अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई मस्ट डू इट, आई मस्ट डू इट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है आई, मस्ट है मॉडल, डू वर्ब एंड इट ये है ऑब्जेक्ट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो क्या बनेगा? आई मस्ट डू इट। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, कोशिश कीजिए कन्वर्ट करने की। हेलो प्रिंस, हाउ आर यू? मुझे आपका नाम आज भी बहुत अच्छी तरह याद है, और आपका जो प्रोफाइल है कुछ ज़्यादा स्पेशल है, इसमें कट किटू लिख कर आता है। ओके प्रिंस, मैंने आज एक्टिव पैसिव लिया है, जिसमें हम मॉडल्स के साथ एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। हेलो सुनीता, हाउ आर यू? आज हम एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि मॉडल्स पर बेस्ड हैं। अभी तक मैं 4 टाइप के मॉडल्स में करवा चुकी हूँ, जो कि हैं मे, कैन, शुड और कुड। हम 5th मॉडल हमने अभी उठाया है, मस्ट। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस मैंने दिया है, आई मस्ट डू इट। तो इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रिंस, मैंने सेंटेंस दिया है आई मस्ट डू इट, इसमें से आई है सब्जेक्ट, मस्ट है मॉडल, डू वर्ब है और इट है ऑब्जेक्ट। इसको कन्वर्ट करो। प्लीज़ सेंड मी PDF। ओके प्रिंस, अगर आपको PDF चाहिए तो पर्सनली आप मुझे कॉल कीजिए, या कमेंट में मुझे, या तो आप DM कर सकते हैं, मैं आपको PDF से इसकी सेंड कर दूँगी, ठीक है। और आपसे मैं दोबारा यही कहना चाहूँगी कि जो लोग थे उनको तो पता ही है कि मैंने ये कहा है कि हमारी गूगल मीट पर भी क्लासेस होती हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है मंथली 199, ठीक है। इसमें आपको PDFs और जो प्रॉपर मटेरियल है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा बेसिकली। ओके फाइन, ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। तो इसमें बेसिकली इंग्लिश को ना 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ। एक वोकैबलरी, सेकेंड पार्ट है ग्रामर, थर्ड पार्ट है इंटरप्रेजेंटेशन स्किल्स एंड फोर्थ पार्ट होता है हमारा कॉन्वर्सेशन। उसके बाद एक 5th पार्ट भी हम रखते हैं जो कि है ग्रुप डिस्कशन, लेकिन वो बहुत लास्ट में आएगा। लेकिन इन 4 पार्ट्स की प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होती है। जैसे फर्स्ट जो वोकैबलरी है, वोकैबलरी में वर्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें वर्ब बेस्ड कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन बेस्ड वर्ड्स होते हैं, क्या वो वोकैबलरी में आ गया। ग्रामेटिकल पार्ट जैसे कि जो हम अभी कर ही रहे हैं, एक्टिव पैसिव, इस टाइप के
होते हैं, जैसे सेंटेंसेस एंड ऑल, जो सारा ग्रामर हमारे 8 टाइप के ग्रामर हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस तरीके से हम ग्रामर को पूरा सीखेंगे। और थर्ड है हमारा इंटर प्रेजेंटेशन स्किल्स। इंटर प्रेजेंटेशन स्किल्स में होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको देते हैं, जैसे हमने पूछा, मान लीजिए व्हाट इज़ लाइफ एज पर यू। सबकी एक अलग अलग धारणा होती है लाइफ के बारे में। तो व्हाट इज़ लाइफ एक ऐसा कोई एक यूनिक टॉपिक है जिस पर सबकी एक अलग अलग राय होगी, और अपनी मर्जी से कुछ लिखना, इट मीन्स अपने ब्रेन सेल्स को डेवलप करना होता है एक पर्टिकुलर थॉट्स के लिए। ठीक है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है जिसमें हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अप्लाई करेंगे, तभी हम वो चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, सिर्फ लिखना एंड पढ़ना इज़ नॉट एनफ, reading and writing is not enough. The listening and speaking is the most important thing if you want to speak in English, right? It's a language. The language has to be listened first, then it has to be spoken. Reading and writing is the option. क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, तो इंडियंस में हम लोग, हमारे आसपास का माहौल जनरली ऐसा नहीं होता कि हम इंग्लिश में किसी से भी बात कर सकें। कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जो कि इंग्लिश में बात करते हैं, और वो भी कब बात करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं, ज़्यादातर ऑफिसेज में भी कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो अगर आप जाओ तो हाँ ठीक है, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक है, लेकिन दूसरे ऑफिसेज में भी हिंदी चल जाती है। लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब हमारी बेसिक नीड होती है कि हाँ इंग्लिश में ही इंटरव्यू दिया जाए। ठीक है, तो इंटरव्यू स्किल्स भी मैं उसके साथ कवर करती हूँ। जब मैं इंटर प्रेजेंटेशन स्किल्स और कॉन्वर्सेशन कवर करती हूँ, उस टाइम पर इंटरव्यू स्किल्स भी आपकी कवर अप हो जाती हैं, राइट। तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हम 5th सेंटेंस कर रहे थे, आई मस्ट डू इट, इट मस्ट बी डन बाय मी। इसका पैसिव फॉर्म है, और ये बना कैसे, मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया होता है, आई मस्ट डू इट, इट को हम ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। इट, मस्ट की जगह पर क्या आएगा, मस्ट बी। डू से क्या बनेगा, डू की थर्ड फॉर्म डन, इट मस्ट बी डन। आई की बजाय क्या आएगा यहाँ पर, बाय मी, इट मस्ट बी डन बाय मी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही शुड डू इट, ही शुड डू इट, उसे ये करना चाहिए। ठीक है, ही है सब्जेक्ट, शुड, शुड क्या है, प्रिंस, सुनीता, कोई बताओ शुड क्या है। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी मॉडल्स, मॉडल्स पर बेस्ड एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं। शुड है एक मॉडल, ही शुड डू इट, इसको क्या बनाएंगे पैसिव में, इट शुड बी, इट शुड बी, शुड से क्या बना, शुड बी। डू से क्या बनेगा, डन, इट शुड बी डन बाय, ही की बजाय क्या लिखूं अब मैं, पैसिव में क्या लिखना चाहिए मुझे, कौन बताएगा। एक्टिव फॉर्म में हमारे पास ही है, तो पैसिव फॉर्म में ही से क्या बनेगा, हिम बनेगा उसका। इट शुड बी डन बाय हिम, इट शुड बी डन बाय हिम। ठीक है, ये हमारा एक्टिव पैसिव कंप्लीट मैंने किया है कुछ मॉडल्स के साथ। नेक्स्ट हम कुछ और भी मॉडल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, वर्ब्स की क्लास किसे चाहिए। वर्ब, ऐसा कोई है जिसको वर्ब की क्लासेस चाहिए। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब होता है क्रिया, किसी भी काम के करने को हम वर्ब कहते हैं। जैसे डू, गो, कम, ये सब किसी ना किसी काम के होने या करने का बोध कराते हैं। ठीक है, डू कोई भी काम करना, डू, जैसे डू की 3 फॉर्म्स हो गई, डू, डिड, डन। गो, वेंट, गन, गो की 3 फॉर्म्स हो गई, काम की 3 फॉर्म्स है। में हर एक वर्ब की 3 फॉर्म्स ही होती हैं। सबसे पहले हमें वर्ब बहुत ज़रूरी होता है समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम हो सकता है वर्ब्स को देखें थोड़ा। तब तक आप एक्टिव पैसिव अब रिवाइज कीजिए,
जो मैंने आज करवाया है वो मॉडल से रिलेटेड है, थोड़ा सा एक लेवल हाई है जो हम पहले कर रहे थे। और इसका PDF, ठीक है, मैं इसी जितना भी मैंने आज कराया है ना, मैं इसी को एज ए PDF अपनी पोस्ट में डाल दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DM में बताइए या कमेंट कीजिए, मुझे जैसे भी हो मुझे बता दीजिए, मैं वो क्लास दोबारा रिपीट कर दूँगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है। फाइन, ओके, थैंक यू सो मच।